किसी ने ये बात ऑनेस्टली नहीं बोली, लेकिन लॉन्ग हेयर ग्रो करना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन फुल हाई होता है, तुम हेयर स्टाइल सेव करके रखते हो और सोचते हो कुछ मंथ में तो क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर रियलिटी हिट करती है, हेयर ऑकवर्ड लगने लगते हैं, लोग बोलते हैं भाई कटवा ले, और फिर तुम खुद पे डाउट करने लगते हो, क्या मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ? क्या मेरे हेयर एक्चुअली ग्रो भी नहीं हो रहे? लेकिन सच ये है कि दोस्त, जिनके अमेजिंग लॉन्ग हेयर होते हैं उनके बीच डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, वो है पेशेंस। मैं भी पहले सोचता था कि लॉन्ग हेयर सिर्फ जेनेटिक्स का गेम है, जैसे कुछ लोग नेचुरली लकी होते हैं। और ऑनेस्टली मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैं बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करता था। सोशल मीडिया ने सबको ये बिलीव करा दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट होता है, लेकिन रियल हेयर ग्रोथ रील्स की तरह फास्ट नहीं होता। वो बस साइलेंटली बैकग्राउंड में होता रहता है। अगर तुम प्रोसेस को बार बार इंटरप्ट करोगे तो रिजल्ट कभी विजिबल होंगे ही नहीं। हेयर ग्रोथ साइकिल समझो, तुम्हारे हेयर नॉन स्टॉप फॉर एवर ग्रो नहीं करते हैं। हर स्टैंड एक साइकिल फॉलो करता है। पहला ग्रोथ फेज, दूसरा रेस्ट फेज, तीसरा सेडिंग फेज। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसलिए शावर लेते टाइम कुछ हेयर गिर भी रहे हैं तो इंस्टेंट पैनिक मत हुआ करो, क्योंकि हेल्थी हेयर भी टूटते हैं। इंस्टेंट ऑफ फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, हेयर फॉल एक लॉन्ग टर्म गेम है। सेकेंड स्टेप, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड के लिए अपनी लाइफ देखो, पोर स्लीप, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, जंक फूड खाना, वाटर इनटेक फुलफिल ना होना, ये सब तुम्हारे हेयर को एक्सपेंसिव ऑयल से भी ज्यादा इफेक्ट करती है। लोग 1000 स्पेंड करते हैं प्रोडक्ट पे और फिर 4 घंटे की नींद और अनहेल्दी डाइट को फॉलो करना। तुम्हारा हेयर तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, अगर बॉडी अनहेल्दी फील करेगी तो हेयर भी उसका इफेक्ट शो करेगा। बेटर स्लीप, प्रॉपर डाइट, इनफ वाटर, ये सब सिंपल सी चीजें हैं, पर ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस शो करेगी। ब्रेकेज, हेयर स्केल से ग्रो करते हैं लेकिन मोस्टली डैमेज एंड पे ही होता है, और लेंथ हमेशा ब्रेक होते रहेंगे तो हेयर कभी लॉन्ग लगेंगे ही नहीं। इसलिए आप जब भी अपने बालों को सुखाने के लिए टॉल यूज करते हो तो उसको बहुत ही आराम से यूज करो। मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो बहुत तेज तेज अपने बालों को घिसने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, तुम्हारे स्केल और ज्यादा वीक होने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हीटिंग स्टाइलिंग। यार हेयर ड्राई का तो यूज आप मत ही करो, बहुत ही ओकेजनली अगर लग रहा है कि बाल नहीं सूख रहे हैं, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं और जाना है, इमरजेंसी है, तब भले यूज कर लो, बट ज़्यादातर आप तो हेयर ड्राई अवॉइड ही करो। और हेयर पे हेयर बैंड लगाना भी बंद कर दो, मतलब लगाओ कभी कभी, लाइक फेस वॉश कर रहे हो, बाल मुंह पे आ रहे हैं, कुछ खा रहे हो तो बाल मुंह पे आ रहे हैं, तब यूज करो। पर मैंने बहुत सारे लोग को देखा है वो अपने बालों पे हेयर बैंड लगा के छोड़ ही देते हैं, रात रात भर सो जाएंगे, तो ये नहीं करना है। और बालों पे रबर बैंड भी यूज कर रहे हो तो आगे से थोड़ा ढीला कर लिया करो। लाइक मैंने भी अभी बांधा है ना अपने बाल, तो मैंने थोड़ा सा आगे से ढीला कर दिया है कि मेरी हेयर लाइन पीछे ना जाए। तो ये सब चीज़ों का खासकर आपको ध्यान रखना है। और हेयर को कंसिस्टेंटली टच नहीं करना है, ये तो सबकी ही आदत होती है, बट इसका भी ध्यान रखना है, ये मंथ की प्रोग्रेस को खराब कर देता है, क्योंकि लॉन्ग हेयर सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक बाउंस टिप जो जीनियसली गेम चेंज कर देगा, रोज मिरर में हेयर चेक करना बंद कर दो। सीरियसली डेली देखोगे तो प्रोग्रेस कभी भी विजिबल नहीं होगी। एटलीस्ट हर मंथ एक फोटो लो, 6 मंथ बाद कंपेयर करो, तब तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारे हेयर एक्चुअल में ग्रो हो रहे हैं। प्रोग्रेस स्लो लगती है जब तक एक दिन ऑब्जर्व ना हो जाए। बहुत सारे लोग गिव अप इसलिए नहीं करते हैं कि उनकी जेनेटिक्स खराब होते हैं, वो फेल होते हैं इसलिए कि वो प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो शॉर्टकट चीज करना बंद करो, कंसिस्टेंसी में ट्रस्ट करो, अपने हेयर को प्रोटेक्ट करो और पेशेंस रखो, क्योंकि 1 साल बाद या तो तुम खुश होगे कि तुमने कंटिन्यू किया, और या तो तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने बीच में ही गिव अप क्यों कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप लोग के बाल तो बड़े करवा के रहूंगा।